मंगलमय भगवान की जय। मैं अब आप लोगों को दशम स्कंद का 23वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। महारास का प्रेम पूर्वक सुनिएगा। जय हो मंगलमय भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अंतर्ध्यान होने के कारण गोपियों के हृदय में जो पीड़ा शेष रह गई थी वह भी उनके प्रेम वचन सुनकर जाती रही। तब हे परीक्षित, ऋषभेश श्याम किन्हीं गमारी, ऋषभेश श्याम किन्हीं गमारी, अधरस अचवत परस्पर संग सब ब्रज नारी, ऋषभेश श्याम किन्हीं गमारी, काम तुर भई बाला सबनी पुरई आस, इक इक ब्रज नारी कई को आप करयो प्रकाश, कबहु नित्य कबहु गावत कबहु दिव्य विलास, सुर के प्रभु रास नायक करत सब दुख नाश। सब गोपियां बाह में बाह डालकर खड़ी हो गई। जय हे प्रभु, जय हे प्रभु। प्रेम से बोलिए महारास की जय हो। जय जय रास बिहारी की जय हो। जय हो गोपी कृष्ण की जय, राधे कृष्ण की जय, सर्वेश्वर भगवान की जय हो। जय जय रास बिहारी की जय हो। भगवान सब गोपियां बाह में बाह डालकर खड़ी हो गई। भगवान ने अपनी दिव्य रास क्रीड़ा आरंभ की। उन्होंने अपनी योग माया का आश्रय लेकर जितनी गोपियां थी उतने ही अपने रूप प्रकट किए। दो दो गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए और उनके कंठ में अपनी बाह डाल दी। एक गोपी और एक कृष्ण इसी भांति से खड़े हो गए। हर एक गोपी यही समझती थी कि मेरे प्यारे कृष्ण मेरे साथ ही हैं। इस भांति 16 सहस्त्र गोपियों में अपने उतने ही रूप धारण करके योग योगेश्वर भगवान कृष्ण रास लीला करने लगे। जय हे प्रभु। हे परीक्षित, उस समय आकाश विमानों से भर गया। उनमें देवगणाएं तथा देवतागण झुंड के झुंड मिलकर उनकी यह अनंत रंग दिव्य रास लीला देखने लगे। रास उत्सव को देखकर उनके मन उनके हाथ से निकल गए। देवगणाएं तरसने लगी कि हाय हम गोपियां क्यों नहीं हुई। स्वर्ग में दुदुम्बियां बजने लगी, पुष्पों की वृष्टि होने लगी। गंधर्व तथा अप्सराएं दिव्य वादन नित्य के बाजे बजाने लगे, ताल स्वर देने लगे। सभी गोपियां अपने प्यारे श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लगी। जय हे प्रभु। उनके पायलों की रुन झुन 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 ध्वनि, कंगन गर्दनी के घुघरुओं की झमझम की ध्वनि एक साथ ही गूंज उठी। असंख्य गोपियों की वह ध्वनि बड़े ही जोर से होने लगी। अगड़ी पीली पीली सुनहरे रंग की गोरी गोपियां के मध्य में नीलमणि के समान श्याम सुंदर की शोभा हो रही थी। अथवा यह समझो कि श्याम बादलों के मध्य में दामिनी चमक रही हो। वे कभी भांति भांति के ठुमके मारकर आगे कभी पीछे बैठती, कभी गाते गाते ताल ध्वनि में चक्कर घूमती, कभी धीरे धीरे पग रखती, कभी घूमती, कभी हाथ उठाकर कभी हाथ नचाकर अपने नित्य भाव प्रदर्शित करती, कभी कलापूर्ण विधि से मुस्कुराती, कभी भौहें मटकाती, कभी कमर लचकाती, कभी कमर हिलाती, कभी घुटनों पर पंजों पर बैठकर नाचती। उस समय उनके भारी स्तन, कानों में कुंडल तथा मुक्ता मणियाँ बड़ी तीव्र गति से हिलने लगते। नाचते नाचते उनके मुख मंडल पर पसीने की बूंद झलकने लगी। उनके केसों की बेड़ियाँ खुल गई, उनमें गुथे हुए पुष्प झर झर कर गिर गए। यहाँ तक कि उनके लहंगों की नीवी नाड़ों की गांठ भी खुली जा रही थी। हे परीक्षित, उस समय की शोभा वर्णनीय है। उनकी शोभा असीम तथा उनका सौभाग्य अपार था। वे कभी कृष्ण से सट जाती, कभी उनके कंठ में हाथ डालकर ठुमका लगाती, कभी ऊंचे स्वर से गीत गाती। उनके राग रागिनियों से सारा आकाश गूंज उठा। कोई गोपी नित्य गायन तथा वादन के आचार्य श्री कृष्ण चंद्र के स्वर में स्वर मिलाकर गाती तथा कोई ऊंचे स्वर में गाती। भगवान कृष्णचंद्र उन राग रागिनियों का सुनकर अति प्रसन्न होते। कभी बाह बाह की ध्वनि करते, कभी गोपियों का आलिंगन करते, कभी उन्हें कंठ से लगाते, कभी गोपियां नाचते नाचते उनके ऊपर गिर पड़ती, कभी वे उनके ऊपर गिर पड़ते। कोई गोपी एक राग को ध्रुपद में गाती,
दूसरी उसी को अन्य राग में आलापती। हे परीक्षित, एक गोपी नाचते नाचते थक गई। उसने कसकर श्याम सुंदर का कंधा पकड़ लिया। श्याम सुंदर का दूसरा हाथ एक अन्य गोपी के कंधे पर था। उस गोपी ने झट श्याम सुंदर का हाथ चूम लिया। एक गोपी ने नाचते नाचते श्याम सुंदर के कपोलों पर अपने कपोल रख दिए तथा श्याम सुंदर ने अपने मुख का चबाया पान उसके मुख में दे दिया। एक गोपी ने श्याम सुंदर के कर कमल अपने वक्षस्थल पर रख लिया। हे परीक्षित, वे गोपियां लक्ष्मी जैसे भी अधिक बढ़कर सौभाग्यशालिनी थी। श्री लक्ष्मी जी के प्रीतम को अपने प्रीतम के रूप में पाकर वे गोपियां स्नात हो गई और उनके साथ विहार करने लगी। हे परीक्षित, रमा रमण भगवान श्री कृष्णचंद्र कभी उन गोपियों को अपने हृदय से लगाते, कभी उनके हाथ में हाथ डालते, कभी अपनी भुजा उनके कंठों में डालते, कभी उन्हें प्रेम भरी तिरछी चितवन से देखते, कभी हंसी हंसते। इसी भांति लीला बिहारी भगवान कृष्णचंद्र अपनी रास लीला उन ब्रज युवतियों के साथ करते। हे परीक्षित, भगवान के अंग संग से उन गोपियों के सभी अशुभ संस्कार सर्वथा के लिए जल गए। वे दिव्य आनंद में मग्न हो गई। उनके केश बिखर गए। वे इतनी थक गई कि उनके वस्त्र माला पुष्प सभी समस्त अस्त व्यस्त हो गए। भगवान श्री कृष्णचंद्र की दिव्य रास क्रीड़ा देखकर विमानों पर चढ़ी हुई देवगनाएं भी मोहित होकर उनके अंग सेवा की कामना करने लगी। चंद्रमा स्थिर हो गए। हे परीक्षित, उन आत्माराम भगवान ने गोपियों की इच्छा पूर्ति के लिए उतने ही रूप धारण करके उनकी इच्छा पूर्ण की। उनके साथ रास नृत्य आदि खेल खेले। अब गोपियाँ पूर्ण थक गई। पसीने की बूंदें उनके मुखमंडल पर छा गई। तब थकान का आश्रम दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों के साथ जमुना जी के जल में इस प्रकार घुस पड़े जिस प्रकार गजराज हथिनियों के साथ घुस पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण की वनमाला गोपियों के अंगों की रगड़ से कुचल गई थी। गोपियाँ अपने प्रीतम पर जल उलीच कर जल की बौछारें करने लगी। देवगण पुष्पों की वर्षा करने लगे। हे परीक्षित, उन आत्माराम भगवान की श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ जल विहार किया। तब फिर उन गोपियों को साथ लेकर अति रमणीय उपवन में गए। उनमें सुंदर सुंदर पुष्प खिल रहे थे। उनकी सुगंध से वायु सुगंधित होकर चल रही थी। वे मस्त गजराज की भांति गोपियों के मध्य में विचरने लगे। हे परीक्षित, शरद पूर्णिमा की वह रात्रि अनेक रात्रियों से पूंजीभूत होकर अति ही सुंदर हो गई थी। वह समस्त रसों से पूर्ण थी। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की इस रास लीला में सबसे मुख्य बात यह है कि भगवान सत्य संकल्प हैं। उनकी यह लीला चिन्मयी लीला है, जिस लीला में काम भाव उसकी चेष्टाओं तथा काम क्रियाओं का सर्वथा अभाव है। कामदेव तथा उनकी चेष्टाओं व क्रियाओं को उन्होंने अपने अधीन कर रखा है। अपने दिव्य अंग संग से उन गोपियों के काम भाव को भी सर्वथा के लिए जला दिया था। काम भाव दिव्य विभूतियों में नहीं होता। वह तो केवल अपना प्रभाव तभी दिखाता है जब तक प्राणी संसारिक जगत में रहता है। जब वह दिव्य जगत में प्रवेश कर जाता है तब काम भाव वहाँ प्रवेश नहीं करता है। भगवान कृष्ण तो स्वयं आत्माराम थे ही, वे तो कामदेव के भी ईश्वर थे। वे गोपियाँ ही उनके अंग स्पर्श करते ही दिव्य हो गई। उनका कामदेव भी स्वयं जलकर नष्ट हो गया। उनका जार भाव मिटकर वे आत्माराम हो गई। परीक्षित जी बोले, हे ब्राह्मण, भगवान कृष्णचंद्र जगत के स्वामी तथा आत्माराम थे, किंतु फिर भी उन्होंने पर स्त्रियों का स्पर्श अंग संग क्यों किया? वे तो धर्म की स्थापना तथा अधर्म के नाश के लिए ही अवतीर्ण हुए थे। फिर ऐसा अधर्म कार्य क्यों किया? आपकी कृपा करके मेरी शंका दूर कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, समर्थ को नहीं दोष गोसाएं। सूर्य, अग्नि तथा ईश्वर सामर्थ्यवान हैं, उनको कोई दोष नहीं लगाता है। अग्नि सब प्रकार की भक्ष्य भाज्य अभक्ष्य वस्तुओं को खा जाता है, किंतु उसे कोई दोष नहीं प्राप्त होता। किंतु जिन मनुष्यों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है, यदि वे ऐसा करते हैं तो वे नष्ट हो जाते हैं। जैसा शंकर जी ने गरल वृक्ष को
रख लिया। यदि उसी विष को कोई और खा लेता तो अवश्य मर जाता। इसलिए बुद्धिमान को चाहिए महान पुरुष के ऐसे आचरण भी जो उनके द्वारा उपदेश के लिए किए गए हैं उन्हीं का अनुकरण न करें। फिर भगवान कृष्ण तो स्वयं परमात्मा थे, गोपियाँ उनकी वशीभूत आत्मा थी। वे स्वयं अपनी आत्माओं के साथ रमण कर रहे थे। वे जीवधारियों के अनंत करणों में विराजमान हैं। वे जीवधारियों के अंतःकरणों में विराजमान हैं। वे उन गोपियों तथा उनके पतियों संबंधियों के अंतःकरणों में भी विराजमान थे। उन गोपों ने यही समझा कि हमारी पत्नियां हमारे पास ही हैं। बच्चों ने यह समझा कि हमारी माताएं हमारे निकट ही हैं। उनकी योग माया में मोहित थे। उन्होंने कोई भी दोष बुद्धि नहीं की। हे परीक्षित, वह रात्रि ब्रह्म की रात्रि के समान बड़ी थी। जब वह रात्रि समाप्त हो गई तब ब्रह्म मुहूर्ति हुआ। तब गोपियाँ प्रसन्न मन अपने अपने गृह चली गई। वे नित्य संसार में रहकर असंसार में ही रहती और उन्हीं आत्माराम भगवान कृष्ण के गुण गाती रहती। हे परीक्षित, जो भगवान की चिन्मयी अनंत रंग दिव्य रास विलास का भक्ति पूर्वक श्रवण तथा वर्णन करता है उसे श्री कृष्ण भगवान की उत्तम भक्ति प्राप्त हो जाती है और वह काम विकारों से मुक्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो। जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपी कृष्ण की जय हो। मंगलमय भगवान आरती बाल कृष्ण की जय। आरती गोपी कृष्ण की कीजिए। अपनों जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा के परम दुलारे बाबा के अखियन के तारे गोपिन के प्राणों से प्यारे। इन पर प्राण न्यौछावर कीजिए। आरती बाल गोपाल की कीजिए। अपनों जन्म सफल कर लीजिए। आरती गोपी कृष्ण की कीजिए। अपनों जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा के परम दुलारे बाबा के अखियन के तारे गोपिन के प्राणों से प्यारे। इन पर प्राण न्यौछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनों जन्म सफल कर लीजिए। बलदाऊ के छोटे भैया बलदाऊ के छोटे भैया कनुआ कही कही बोलत मैया। पर में मुदित मन लेत बलैया। यह छवि नैनन में भर लीजिए। इन पर सर्वस अर्पण कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। तो तरी बोलन मधुर सुहावे सखन माधख लत सुख पावे। सोई सुकृत जो इनको ध्यावे। इन पर सर्वस अर्पण कीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनों जन्म सफल कर लीजिए। श्री राधा बर कुंवर कन्हैया ब्रिज जन को नवनीत खवैया। देखते ही मन लेत चुरैया। यह छवि नैनन में भर लीजिए। इन पर सर्वस अर्पण कीजिए। इन पर प्राण न्यौछावर कीजिए। इनको अपनों कर अब लीजिए। इनको नैनन में भर लीजिए।
आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनों जन्म सफल कर लीजिए। आरती मंगलमय की कीजिए, अपनों जन्म प्रेम से बोलिए राधा रमण की जय हो। जय जय मंगलमय की जय हो। जय जय माधव मुरारी की जय हो। जय जय अष्ट सिद्धि नवनिधि की जय हो। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ राधा तेरा श्याम मैंने नंदवन में देखा, राधा तेरा श्याम मैंने नंदवन में देखा। माखन मिश्री खाते हुए, माखन मिश्री खाते हुए राधे तेरा श्याम देखा। राधे ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधे ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधे तेरा श्याम मैंने वृंदावन में देखा, राधे तेरा श्याम मैंने वृंदावन में देखा। गैया चराते हुए राधे तेरा श्याम देखा, गैया चराते हुए राधे तेरा श्याम देखा। राधे ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा। राधे तेरा श्याम मैंने जमुना जी में देखा, राधे तेरा श्याम मैंने जमुना जी में देखा। नगवा को नाचते हुए राधे तेरा श्याम देखा, तांडव करते हुए राधे तेरा श्याम देखा। राधे ढूंढ रही किसी ने तेरा श्याम देखा, राधे ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधे तेरा श्याम मैंने कुरुक्षेत्र में देखा, राधे तेरा श्याम मैंने कुरुक्षेत्र में देखा। चक्र चलाते हुए राधे तेरा श्याम देखा। राधे ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधे ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम। राधे तेरा श्याम मैंने वृंदावन में देखा, रास रचाते हुए गोपियों संग में रास रचाते हुए राधे तेरा श्याम देखा। राधे ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा। राधे ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम। प्रेम से बोलिए राधे कृष्ण की जय हो, गोपी कृष्ण की जय हो, मुरली मनोहर की जय हो, बांके बिहारी की जय हो, नंद के लाला की जय, चित्तचोर बिहारी की जय, रास रचैया धेनु चरैया कृष्ण कन्हैया की जय हो। गोकुला मथुरा वृंदावन धाम की जय, सुख संकादिक की जय, 88,000 ऋषिगण की जय हो। मंगलमय भगवान की जय, भागवत ग्रंथ की जय, भागवत भगवान की जय हो।